50 करोड़ की जमीन की मालकिन मर चुकी थी। इतनी बड़ी जमीन को हड़प करने के लिए भूमाफिया ने जमीन की मालकिन को न सिर्फ जिंदा किया बल्कि उसकी जमीन का सौदा भी कर दिया। खरीदार को जब शक हुआ तब इस घोटाले का खुलासा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई जमीन घोटालों का मरकज बन जाएगा? मुर्दा औरत हुई जिंदा और मर गया किसी का हक। जमीन माफिया ने खेला एक खतरनाक खेल। जी हाँ, नवी मुंबई के उलावा इलाके के सेक्टर 20 का प्लॉट नंबर 187। यही पता है एक ऐसी वारदात का जहां एक मुर्दा औरत को जिंदा करार देकर हो गया 50 करोड़ की जमीन का घोटाला। अब आपको समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नवी मुंबई के बिल्डर सुनील कुमार ने इस 4200 वर्ग मीटर के इस प्लॉट पर एक आलीशान इमारत खड़ी करने का सपना सजाया और इसे खरीदने के लिए उन्होंने बिचौलिए सुमित बच्चेवार को 1 करोड़ 1 लाख रुपया का बयाना दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुनील को पता चला कि इसकी असली मालकिन वेणुबाई हरिकोडू की मौत 2007 में ही हो चुकी है। मैंने 4200 मीटर प्लॉट लिया, उसके अंदर 1 करोड़ 1 लाख का मैंने एडवांस पे कर दिया। वो लेडीज की 207 के अंदर डेथ हो चुकी है। 208 के अंदर प्लॉट का एग्रीमेंट किया, फिर 209 के अंदर इसका एग्रीमेंट ट्राई पार्टी किया। जो उस लेडीज ने डम्मी लेडी खड़ी करके नकली साइन करा के नकली साइन सिक्के करके और सिडको के कुछ अधिकारियों के साथ में मिलके, लेकिन सिडको के रिकॉर्ड में वो जिंदा और अपनी ये जमीन किसी और को बेच चुकी है। दरअसल वेणुबाई का कोई सगा संबंधी नहीं था, इसीलिए उसकी जमीन पर कब्जा करना आसान था। बस इसीलिए सुमित बच्चेवार और उसके साथियों ने एक नकली वेणुबाई बनाई और सिडको के सामने पेश कर दिया और बाद में इस जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद जब सुनील कुमार पुलिस के पास गए तो ये मामला दर्ज नहीं किया गया। तब मजबूरन सुनील को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सबूत के तौर पर हाईकोर्ट में वेणुबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। तब हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उसमें डेट ऑफ डेथ वेणुबाई हरिकोडू की थी 9/11/2007। ना रजिस्ट्रार ऑफिस में जा सकती है मरी औरत, ना सिडको के सामने जा सकती है, ना वो एग्रीमेंट साइन कर सकती है। तो फर्जी दस्तावेज हो गया वो पूरा का पूरा। इवन रजिस्ट्रार मिला हुआ है, सिडको ऑफिशियल्स मिले हुए हैं और ये पुलिस की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। नियम के मुताबिक जिसके नाम पर जमीन का समझौता होता है उसका वहाँ मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन गंभीर आरोपों के बावजूद भी सिडको का कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पे कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामला अभी कोर्ट में, इस वजह से वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अपनी सफाई पे उन्होंने इस बात को जरूर कबूला कि उनसे गलती हुई और भविष्य में इस तरह की किसी भी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जमीन का इतना बड़ा घोटाला सिडको के कर्मचारियों के बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। पुलिस अब इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। एयरपोर्ट बनने की स्वीकृति मिलने के बाद से नई मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट दिन दुने और रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। भूमाफिया गांव वालों की इन करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नई मुंबई पुलिस का लाचार रवैया भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। कैमरामैन संदीप के साथ मुनीश पांडे, नई मुंबई, आज तक।